हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंटैक्स पार्ट 5। इसके 4 पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उनको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा हाउ टू राइट और हाउ टू स्पीक परफेक्टली और करेक्टली इंग्लिश। सही इंग्लिश लिखे कैसे, सही इंग्लिश बोले कैसे, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, तभी आप सही इंग्लिश लिख पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, कई सारे एग्जांपल्स, कई सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स या जो चूज़ द करेक्ट वाले ऑप्शंस आते हैं, उनमें आपको सही वर्ब चूज़ करके पुट करना होता है और आपको उसका मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि यदि सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो इंग्लिश का रूल ये कहता है कि वहाँ पर वर्ब प्लूरल भी आ सकती है और सिंगुलर भी आ सकती है। तो पहले मैं आपको प्लूरल वाले एग्जांपल बता देता हूँ कि कब हम एंड अगर लगाएंगे दो सब्जेक्ट्स के बीच में, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में, तो कब हम उनको प्लूरल मानेंगे और कब हम उनको सिंगुलर मानेंगे। तो सबसे पहले प्लूरल वाले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि किस तरह से वो प्लूरल होगी और उसके बाद मैं बताऊँगा कब वो सिंगुलर होगी। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे। सुनील एंड अनिल आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सुनील एंड अनिल, तो सुनील और अनिल के बीच में एंड लगा है और आर लगा है, उसके बाद फ्रेंड्स, यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो हमें दिखाना है, और रिलेशनशिप जब दिखाना है तो वो भी प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। दूसरा है शी एंड आई आर क्लासमेट्स। यहाँ पर क्लासमेट नहीं आएगा, क्लासमेट्स आएगा। तो इसी तरह से जब भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आता है और वो एंड से जुड़े हुए हैं तो हम उसको प्लूरल मानते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मानते हैं। और उसके बाद जो फॉलोइंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो सब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट यानी कि उस सब्जेक्ट के साथ में रिलेशन दिखाने वाला या कोई भी किसी भी तरह से वो रिलेटेड रहता है, तो उसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल में, प्लूरल सेंस में हम उसको यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एंड लगाकर जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट को हम ऐड करते हैं तो उनके लिए हम प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, यानी कि कब हम एंड लगाकर 2 सब्जेक्ट को ऐड करेंगे फिर भी हम उनको सिंगुलर ही मानेंगे, प्लूरल नहीं मानते हैं। तो ये बहुत ही कीनली आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और जो पर्टिकुलर रूल है उनको लिख लेना है ताकि आपको ये परमानेंट याद रह जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके बाद प्लस जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि एंड लगने के बावजूद भी 2 सब्जेक्ट को, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, हम उनको सिंगुलर ही मानेंगे। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब इसका एक्सेप्शंस होंगे, यानी कि हम इसको प्लूरल मानेंगे, और कौन कौन से केसेस होंगे जब हम इनको सिंगुलर मानेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें ऑब्जर्व करना है, और आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल के बाद आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे कि कब तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और कब हम उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं और 2 एग्जाम्पल फिर है, 4 एग्जाम्पल है लेकिन 1 2 1 2 करके। पहला देखिए आप, द सिंगर एंड गिटारिस्ट इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। सिंपल है, यहाँ पर एंड लगा के रखा है, एक बार सिंगर है और एक बार गिटारिस्ट है, यानी कि गिटार बजाने वाला, लेकिन दोनों को हमने क्या माना है, यहाँ पर सिंगल माना है, और सिंगुलर नंबर मानते हुए हमने इज लगाया है, ना कि आर। दूसरा अगर आप देखोगे तो द पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ सेड, यहाँ पर भी हैज़ लगाया है हमने, हैव नहीं लगाया। लेकिन उसके नीचे के 2 एग्जाम्पल्स आप देखिए और वो भी सेम है, लेकिन उसमें मैंने हैव लगा रखा है। पहला है द सिंगर एंड द गिटारिस्ट आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, तो पहले इज लगाया फिर आर लगाया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा, दिखेगा कि मैंने पहले वाले सेंटेंसेस में जो लगाया है वो पहली वाली सब्जेक्ट को ही द लगाया, यानी कि आर्टिकल का यूज़ किया है।
एंड के बाद वाले सब्जेक्ट का के साथ मैंने द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि एक के पहले द लगाना और दूसरे के पहले द या कोई आर्टिकल का यूज़ ना करना, तो वो ये दिखाता है कि दोनों एक ही है, यानी कि जो सिंगर है वही गिटारिस्ट है, क्योंकि द केवल सिंगर के पहले लगा है और द जो है वो गिटारिस्ट के पहले नहीं लगा है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो दोनों एक ही व्यक्ति है। दूसरे सेंटेंस में द सिंगर एंड द गिटारिस्ट लगा है, यानी कि दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग आर्टिकल्स का यूज़ किया है और इसलिए दोनों ही को हम अलग अलग मान के चलेंगे और इसलिए हमने उनको प्लूरल माना है। सेम कॉन्सेप्ट दूसरे वाले सेंटेंस में है, द पोएट एंड फिलोसोफर। तो यानी कि एंड के बाद वापस से फिलोसोफर तो लिखा है लेकिन उसमें हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, जबकि पहले वाले पोएट के पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। तो इसका मतलब फिलोसोफर और पोएट दोनों एक मानते हुए हमने इज़ लगाया और हैज़ लगाया, और दूसरे सेंटेंस में द पोएट एंड द फिलोसोफर हमने लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल का यूज़ हुआ है, अतः हम ये मान के चलेंगे कि पोएट और फिलोसोफर दोनों ही एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, और इसलिए हमने हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाया है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कब हम एंड लगाते तो हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी देखिए कि अगर कोई प्रॉपर नाउन हो, तो प्रॉपर नाउन अनिल एंड सुनील हमने लगाया था, तो अनिल और सुनील दोनों ही एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, एक हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो दो अलग अलग नाम है। वैसे ही शी आई लगाया था तो दोनों अलग अलग है, शी और आई एक हो नहीं सकता है। शी अगर हमने यूज़ किया तो आई नहीं करना है और आई करा है तो शी नहीं करना है। वैसे ही अगर हम बात करें कि कोई दूसरे प्रोनाउन की बात करें, जैसे मैंने बोला आई एंड ही, तो आई एंड ही ये भी दोनों जो है वो प्लूरल सेंस को क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ तो नहीं हो सकता, ठीक है। आई मतलब आई है और ही मतलब ही है, तो उसको हम प्लूरल मान के चलेंगे। लेकिन दूसरे वाले केसेस में टोटली डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर कुछ कॉमन नाउन्स का यूज़ किया है और कॉमन नाउन को सेपरेट करने के लिए और अलग अलग करने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा इंडिकेशन देना पड़ेगा। जैसे ए डॉग एंड ए कैट आर, वहाँ पर दोनों के पहले मैंने ए आर्टिकल लगाया है, लेकिन ये दोनों चीज़ दोनों एनिमल के नाम है और ये दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन गिटारिस्ट होना और म्यूजिशियन होना या सिंगर होना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये किसी प्रोफेशन को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर किसी की कॉस्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है ना। जैसे कि मैन एंड वुमेन, तो द मैन एंड वुमेन ये एक नहीं हो सकते, है ना। मैन और वुमेन तो एक हो ही नहीं सकते, चाहे आर्टिकल लगे हों या ना लगे हों। हमें उनको दोनों को सेपरेट ही समझना है और सेपरेट समझते हैं और एंड का यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, फिर वहाँ पर उनको हम प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसके अलावा आगे चलते हैं कुछ ऐसे ही उलझे हुए क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक नया सब्जेक्ट बताऊंगा जिसको बोलते हैं हम पार्शल सब्जेक्ट। एक्चुअली पार्शल सब्जेक्ट होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। द सिंगुलर नाउन्स विच आर jointly used in English but they are considered as a singular subject। कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो होती तो सिंगुलर है और दो होती है लेकिन एंड के साथ जुड़ी हुई होती है और हम उनको कॉमनली एक मानकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड हनी। दूसरा मीन्स ये कभी भी जॉइंटली ही यूज़ होती है। मिल्क एंड हनी जब भी दोनों यूज़ होगी एक साथ इसी तरह से होंगी। मिल्क एंड हनी, हॉर्स एंड कैरिज, क्योंकि हॉर्स कैरिज में जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा बैट एंड बॉल, तो बॉल का बैट के बिना कोई औचित्य नहीं रहता है। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल है ये जब भी आए या जहाँ पर भी आए आपको इनके लिए सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, इनके लिए प्लूरल नहीं करना है कि मिल्क और हनी तो अलग अलग है हम अलग अलग यूज़ कर ले, नहीं। जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, उसका भी यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एकदम सेपरेट है, लेकिन इनको इंग्लिश में हमेशा कॉमनली एक मानकर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम इनके लिए एक मानते हुए यानी कि सिंगुलर नंबर मानते हुए जो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या वर्ब का यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
जैसे ब्रेड एंड वाटर इज़ द सिंपलेस्ट फूड। अब ये दोनों है ना, वो कॉन्सेप्ट देखना आप थोड़ा सा यहाँ पर, फिर आपको कन्फ्यूज़न जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है द ब्रेड एंड वाटर आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सिर्फ थोड़ा मत देखिए, पूरे सेंटेंस को देखिए। पहला सेंटेंस फिर पढ़ रहा हूँ मैं, ब्रेड एंड वाटर इज़ द सिंपलेस्ट फूड। दूसरा वापस से पढ़ता हूँ, द ब्रेड एंड वाटर आर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। दोनों में देखिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है फूड पहले वाले में और दूसरे में है नेसेसरीज। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी इस तरह से दो नाउन जुड़ी हुई हो एंड से और उसके बाद फॉलोइंग आने वाला सब्जेक्ट जो उनके लिए यूज़ किया गया है वो अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, और अगर वो प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। जैसे फूड सिंगुलर है, इसलिए मैंने ब्रेड एंड वाटर के बाद जो है वो क्या लगाया, इज़ लगाया, ना कि आर लगाया। दूसरे वाले में ब्रेड एंड वाटर के बाद यहाँ पर नेसेसरीज आ रहा है, नेसेसरीज आ रहा है, यानी कि नेसेसिटी जो होती है वो नेसेसिटी क्या होती है, नेसेसिटी एक नाउन है, तो नेसेसरीज जो है वो क्या हो गई, वो भी एक नाउन है और उसका प्लूरल फॉर्म है। तो नेसेसरीज है यानी कि आवश्यकताएं हैं, ना कि आवश्यकता है। आवश्यकताएं हैं तो मतलब दो हो गई, और आवश्यकता है तो मतलब एक हो गई। तो यहाँ पे आवश्यकताएं हैं यानी कि ब्रेड एंड वाटर जो है वो दोनों को अलग अलग मानते हुए दो मानेंगे, इसलिए आर लगाएंगे। और पहले वाले में वो सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट तो यहाँ पर जो हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को तो देखेंगे नहीं, उसके बाद वाली नाउन को देखेंगे। तो या तो इन नाउन के वर्ब के जस्ट बाद वो नाउन होगी, या तो दो तीन वर्ड छोड़कर भी हो सकती है, लेकिन नाउन होना चाहिए वो। तो अगर वो नाउन होगी और वो सिंगुलर होगी तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, वो प्लूरल होगी तो वो प्लूरल का यूज़ करना है। यानी कि सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं देखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी देखना है कि वो क्या हो गया, यानी कि आगे चलकर भी आपको देखना है। तो तीनों चारों जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, तीनों चारों कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर भी आ सकता है, और सबका यूज़ आपको कॉमनली उस तरह से करना है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट होता है। कुछ और चीज़ें अमेजिंगली मैं आपको लेके आऊँगा जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगी, बहुत ही डीप होगी, बहुत ही छोटी चीज़ें होगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।